हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप बेटा नीट 2024 एस्पिरेंट है तो प्राइमरीली कंसर्न आपका होना चाहिए कि सिलेबस कैसे आप जल्दी कंप्लीट कर सके ताकि आप लोगों के पास मल्टीपल रिवीजन हो सके। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे केमिस्ट्री को, फिजिक्स को, बायोलॉजी को, तीनों सब्जेक्ट को आप लोग बेटा जनवरी तक कंप्लीट कर सकते हैं ताकि बेटा फेब, मार्च और अप्रैल 3 महीने आप लोगों के पास रिवीजन रहे। आप एटलीस्ट 4-5 बार रिवीजन कर सकें और नीट जाके फोड़ सके। ठीक है, बहुत ही सोच समझ के सारे चैप्टर को क्लासिफाई कर रखा है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, पूरे दिन को बेटा स्लॉट्स में डिवाइड कर लीजिए। और कैसे डिवाइड करना है, 2 सब्जेक्ट पर डे उठाइए, कोई टेंशन की बात नहीं। 2 सब्जेक्ट भी अगर आप लोग पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से आप लोगों का सिलेबस होगा। सब्जेक्ट की ग्रुपिंग कैसे करनी है बेटा, जैसे फिजिक्स लिया उसके साथ जूलॉजी ले लीजिए, केमिस्ट्री लिया उसके साथ बॉटनी ले लीजिए। ठीक है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री को साथ में मत रखिएगा, तो क्या करो, एक आप लोग फिजिक्स या केमिस्ट्री रखिए और एक आप लोग बेटा बायो का पोर्शन रखो। बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप लोगों ने स्लॉट बना लिया। अब प्लान योर डे। सोने से पहले आप लोग अगले दिन आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कहां कहां से सवाल करने, ये एक बार आप लोग लिख के रखिए। ये मैं खुद पर्सनली फॉलो करता हूं। सोने से पहले मैं खुद सारी चीजें लिख के रखता हूं कि मुझे नेक्स्ट दिन क्या क्या करना, और प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो ये सभी बच्चे आज ही से ही फॉलो करेंगे। और एक ये मेजर क्वेश्चन है कि पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद रिवीजन करूं, नहीं, आप लोगों को रिवीजन बेटा हर वीकली बेसिस पर करना है। रिवीजन इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। ये इंतजार नहीं करना है कि यार मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूं उसके बाद मैं रिवीजन स्टार्ट करूंगा। ये गलती कभी भी नहीं करनी है। जो भी आप लोगों ने मंडे से लेकर सैटरडे तक पढ़ा है, संडे के दिन आप लोगों को वो चीज रिवाइज करनी है। अब आ जाइए एक एक करके सब्जेक्ट वाइज हम लोग डिसाइड करते हैं। देखिए, ये मैंने जो आप लोगों के 12 चैप्टर्स क्लासिफाई करे, इनको मैं टाइप 1 बोल रहा हूं। अब इनको खत्म करने के लिए आपको लगभग बेटा लगभग 4 से 6 दिन लगेंगे। अब मैं उसमें बेटा सारे लेक्चर्स भी दे रहा हूं। आप लोग हो सकता है किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, तो उसमें मैंने लेक्चर भी इंक्लूड कर दिए हैं, एनसीईआरटी भी इंक्लूड कर दिए। तो 4 से 6 दिन आप लोगों को एक चैप्टर करने में लग सकता है ये। ठीक है, ये थोड़े से बड़े चैप्टर है। और टाइप 2 चैप्टर कौन से, जो थोड़े से आप लोगों के छोटे चैप्टर होते हैं, 3 से 4 दिन में आप इन्हें कंप्लीट कर दोगे। 3 से 4 दिन में आप इन्हें कंप्लीट कर दोगे। ठीक है, ऐसे ही बेटा एक नेवर मिस चैप्टर भी है। ये 4 चैप्टर कभी भी मिस नहीं करने हैं, जो आप लोगों के टाइप 2 में ही आते हैं। ये भी अगेन 3 से 4 दिन में। ठीक है, एक रफ आइडिया है 3 से 4 दिन। हो सकता है कुछ चैप्टर आप लोग 1 से 2 दिन में भी निपटा लो। जैसे पॉलीमर है, छोटा सा है, फटाक से पढ़ा अपन ने, 1 दिन में पढ़ा, ये हो गया। ठीक है, अब किस तरीके से आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट करना है, पर मंथ आप लोगों को 2 टाइप 1 चैप्टर करने हैं और 3 टाइप 2 चैप्टर करने हैं। टाइप 2 कौन से हैं, जो बेटा कम समय ले रहे हैं, ये 3 चैप्टर उठाइए 1 महीने में। और जो ज्यादा समय ले रहे हैं, ये आप लोग बेटा 2 चैप्टर उठाइए 1 महीने में। और इसी तरीके से आप लोग करिए। जैसे सपोज करो आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम ले लिया एक महीने। ठीक है, दूसरे महीने आप लोगों ने पी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले लिया। अब इसको आप लोग सिंक बनाइएगा जहां से भी आप लोग पढ़ रहे हैं। अगर आप लोग मेरे साथ पेड बैचेस में पढ़ रहे हैं, या फिर यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, या फिर किसी XYZ प्लेटफॉर्म पर भी पढ़ रहे हो, तो आप लोग उससे सिंक बनाइए कि कैसे वो सिलेबस कवर कर रहे हैं और कैसे हम मेरे को इस फॉर्मूले के हिसाब से पढ़ाई करनी है। तो 2 बड़े चैप्टर उठाइए, 3 छोटे चैप्टर उठाइए केमिस्ट्री में। और चैप्टर कंप्लीशन का मतलब क्या है, उसकी एनसीईआरटी पढ़ी है हमने, 100+ क्वेश्चन करें, लास्ट 30 इयर्स के पीवाईक्यू भी हम लोगों को करने हैं। ठीक है, पीवाईक्यू आप लोगों को, आपको पता होगा मेरी किताब आ चुकी है जिसमें लास्ट 30 इयर्स के आप लोगों को रिलेवेंट पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पलर भी आप लोगों को मिल जाएगी इसी किताब में, साथ साथ में वीडियो सोल्यूशन भी है। तो आप लोगों को जो दिक्कत आती है कि सर डाउट कहां से पूछे, तो वीडियो सोल्यूशन है, वहां से आप लोग अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, एज वेल एज जो डीपीपी टेलीग्राम चैनल पर दे रहे हैं। तो ये चारों चीजें जब हो जाती हैं, एज वेल एज जो साथ में आप लोग अपने लेक्चर्स देख रहे हैं, लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं, उससे चैप्टर फिनिश होता है। तो इस तरीके से आप लोगों को पूरा केमिस्ट्री का प्लान करना है। ऐसे ही बेटा फिजिक्स में भी आप लोगों के कैटेगराइज कर रखा है। जैसे फिजिक्स में आप लोगों का टाइप 1। अब टाइप 1 बेटा ये काफी ज्यादा बड़े चैप्टर्स हैं, 7 से 8 दिन ले सकता है एक चैप्टर। लेने दो बेटा, डिटेल में पढ़ेंगे तब जाके हमारा सिलेक्शन होगा। अभी हमको कोई जल्दी नहीं है, हमारे पास बेटा 10 महीने हैं, जनवरी तक इस प्लान के हिसाब से प्रॉपरली आप लोग सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, अब जैसे टाइप 2 की बात करो तो ये थोड़े से छोटे चैप्टर जो आप लोग 3 से 4 दिन में भी कंप्लीट हो सकते हैं। अब ये पर मंथ कैसे करने हैं आप लोगों को, अगेन 2 टाइप 1 जो बड़े चैप्टर है, 2 छोटे चैप्टर। ठीक है, इसमें फिजिक्स है बेटा, फिजिक्स आप लोगों को पता है कि आप लोगों को वैसे ही टफ लगती है, तो इसमें हम लोगों को भागना नहीं है। ऐसे नहीं कि बेटा 5-7 चैप्टर 1 महीने में कंप्लीट कर दे, नहीं। तो आप एवरेज निकालोगे तो 4 चैप्टर आएगा 1 महीने का, और बहुत ही डिसेंट तरीके से आप लोग उसे कवर कर सकते हो। फिजिक्स में आपको जो ध्यान देना है वो बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे देना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा।
जितने भी फॉर्मूलेज है बेटा आपको सारे के सारे रिवाइज करते हुए चलने हैं, ठीक है। पीवाईक्यू की बुक आप लोग ले लीजिए और उसमें बेटा आप लोग एनालिसिस करते हुए चलिएगा कि यार कौन से आपके टॉपिक से कितने ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। आप लोग रीसेंट पीवाईक्यूज उठाइए कि यार 2023 में कहां से सवाल आया, 2022 में कहां से सवाल आया, 2021 में कहां से सवाल आया, तो आपको पता चलेगा कि एक चैप्टर के अंदर कौन सा वो टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे एनटीए आजकल सवाल पूछ रहा है, ठीक है। और वीकली रिवीजन तो आप लोगों को करते हुए ही चलना है। तो इस तरीके से आप लोगों की पूरी फिजिक्स भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब बायो की बात करें तो बायो में देखो मैंने सारे चैप्टर के आप लोगों को दिन लिख के दे दिए कि कितने दिन आपको लगभग लगने चाहिए, ठीक है। जैसे लिविंग वन लगभग 2 दिन में हो जाता है, इजी चैप्टर है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया 3 दिन। ऐसे पूरे चैप्टर मैंने देखो क्लासिफाई कर रखे हैं। ये पूरी पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगा ना, टेलीग्राम पर दे दूंगा, ठीक है। ये आप लोगों का हो गया और ऐसे ही आप लोगों के नेक्स्ट ग्रुप ऑफ चैप्टर्स हो गए। तो इस तरीके से आपको पता चल रहा है कि आइडियली कितने दिन में मेरा चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए। अगर आप इससे वेरिएशन कर रहे हो, जैसे सपोज करो आप लोगों का एक ये कोई सा भी जैसे 3 दिन वाला ये चैप्टर आप लोगों का 3 दिन में हो जाना चाहिए, लेकिन आप लोग सपोज करो 5 दिन ले रहे हो, तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसको हम लोगों को ज्यादा पढ़ाई करके 3 दिन में कंप्लीट करना है, क्योंकि बेटा सिलेबस कंप्लीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। सिलेबस जिस बच्चे का जनवरी तक कंप्लीट हो गया, उसके पास 3 महीने रहेंगे रिविजन के, फिर देखिएगा वो कितना शानदार तरीके से परफॉर्म करता है नीट 2024 में, ठीक है। बायो किस तरीके से करनी है, जो भी अपनी एनसीईआरटी है उसको पर्सनलाइज्ड एनसीईआरटी में कन्वर्ट करना है। सर पर्सनलाइज्ड एनसीईआरटी क्या होती है? आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है बेटा। बायोलॉजी के अंदर एनसीईआरटी के अंदर ही अपने नोट्स डालिए, एनसीईआरटी के अंदर ही आप लोग अपने नोट्स डालो और उसी एनसीईआरटी को बार बार पढ़ाई करते रहिए। आप लोगों के पास अगर एक ही सोर्स रहेगा ना पढ़ाई का कि एनसीईआरटी में ही, एनसीईआरटी तो है ही है, साथ साथ में आपके नोट्स भी हैं, तो उसी को ही बार बार पढ़ोगे तो आप देखोगे बेटा नीट तक 10 से 15 बार आप लोग एनसीईआरटी पढ़ चुके होंगे। जो भी पैराग्राफ लगता है उसमें आप लोग पीवाईक्यू टैगिंग करते हुए चलिए कि यार इस पैराग्राफ से 16 में भी सवाल आया, 18 में भी, 19 में भी। एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं, जितने भी ईयर से सवाल आया है उसमें आप लोग लिख के रखिए कि देखो यहां से ये सवाल आ रहा है, समझे। फिर आप लोगों को रिटेंशन, अब जितनी ज्यादा बार आप एनसीईआरटी पढ़ोगे आपको पता होगा कि यार कौन सा पीवाईक्यू कौन से ईयर में आया है, तो यहां से आप लोगों का रिटेंशन होते हुए चलेगा। आपको रटनी नहीं है, चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी इतनी बार आप लोग पढ़ोगे। और अगेन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए चलनी है। अगेन 100+ क्वेश्चन भी करते हुए एक चैप्टर बायो के 100-150 है ना, क्योंकि जल्दी हो जाते हैं, तो आप लोगों का बहुत शानदार तरीके से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चीज को फॉलो करिए। अगर इसको फॉलो कर लिया तो बेटा जनवरी तक आप पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे भाई। और जनवरी तक कंप्लीट हो गया ना, फिर आप लोग देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस कितना सुपर हाई रहने वाला है, ठीक है। ये पूरी की पूरी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर दूंगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी पीडीएफ आप लोगों को वहीं पर ही मिल जाएगी, ठीक है। कोई भी बेटा डाउट बचा हो, मेक श्योर कि आप लोग कमेंट लिख रहे हैं और इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बहुत अमेजिंग कंटेंट यहाँ पे आप लोगों को मिलता रहेगा, ठीक है। और कोई भी ऐसा कोई जनरल आप लोगों को वीडियो चाहिए तो मुझे बताइए कमेंट में, मैं उसमें वीडियो जरूर बना दूंगा। चलिए अच्छे से पढ़ते हैं। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।